हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं संचय। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्रमचय। क्रमचय होता क्या है? इसमें क्रमचय जो है एक निश्चित क्रम विन्यास होता है, जिसको हम लोग जो है एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तुएं हमें दे रखी होती है उनमें से सभी को या कुछ को लेके बना सकते हैं। क्रमचय को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, जो हमने लास्ट जो एक्सरसाइज है उनके अंदर पढ़ा भी है। कि हमारे पास एक वर्ड है या शब्द है रोज, ROSE। यहां लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक शब्द है रोज। तो हमें बोला गया शब्द रोज के अक्षरों में से 3 अक्षरीय, यानी हमें 3 अक्षर लेते हैं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन रचित शब्दों की संख्या निर्धारित करनी है। कब करनी है? कंडीशन 7 में मेंशन है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब इसके अंदर कुल अक्षर बताइए कितने? आप कहेंगे सर इसके अंदर कुल अक्षर 4 हैं और इनमें से हमें 3 लेने हैं। कितने लेने हैं? 3। और कंडीशन दे रखी है किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। हम बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले 3 बॉक्स हमने बना लिए। फर्स्ट बॉक्स जो है आपके पास, ये सेकंड बॉक्स है और ये थर्ड बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स जो हमारे पास है उसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? यानी इन चारों में से कोई भी अक्षर यहां आ सकता है। यानी इसको भरने के तरीके 4 तरीके। सेकंड बॉक्स, इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं? भाई एक जो अक्षर है इन चारों में से वो एक यहां आ चुका, मान लीजिए वो यहां आ गया, तो कितने अक्षर हमारे पास बचे? बोला सर 3 अक्षर बचे। तो सेकंड प्लेस पे 3 में से कोई भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड जो प्लेस है उसको भरने के तरीके हुए 3। अब मान लीजिए सेकंड प्लेस पे ई आ गया, तो कितने बचे? 2। थर्ड प्लेस को भरने के तरीके 2। तो लिख दीजिए कुल तरीके, खुले तरीके। ये अपने हो गए 4 गुना 3 गुना 2, 24। यहां तक क्लियर होना चाहिए एकदम से। यानी भरने के कुल तरीके कितने? 24। कितने? 4 में से कितने अक्षरों को लेकर? 3 अक्षरों को लेकर, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसी प्रकार देखते हैं कि जब हमें अक्षरों की पुनरावृत्ति की स्वीकृति हो। शब्द रोज ही है, कुल अक्षर 4 ही है, लेकिन कंडीशन चेंज कर दी। ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट। केस सेकंड देखिए, जब हमें अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। फर्स्ट प्लेस सॉरी फर्स्ट प्लेस जो है उसको भरने के कितने तरीके हैं? 4। लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो फिर से इनमें से कोई भी अक्षर यहां पे आ सकता है, यहां पे भी कोई भी आ सकता है, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति हमें कर सकते हैं। तो प्रत्येक को भरने के तरीके कितने? 4। तो कुल तरीके देखिए कितने हुए? ये अपने हो गए 4 गुना 4 गुना 4, 16 चौक 64।
कितने तरीके हुए स्टूडेंट? 64। तो ये तो हमने चैप्टर 6.1 यानी गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर क्वेश्चनों को किया, लेकिन हमारा टॉपिक आज का है क्रमचय। ठीक है, और क्रमचय का डेफिनेशन क्या है कि क्रमचय एक निश्चित क्रम विन्यास है जिसमें किस एक समय पर दी गई वस्तुओं में से कुछ को या सभी को लेकर बनाया जाता है। कहने का मतलब 4 अक्षर दे रखे हैं, यानी शब्द जो है उसमें 4 अक्षर हैं, उनमें से कितने को लेकर बना रहे हैं? 3 को। हम 4 में से 4 को लेकर भी एक जो है क्रमचय बना सकते थे। ठीक है, अब समझते हैं आगे क्रमचय के बारे में। लिखा है क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब यह है कि समझ लेते हैं यहां पे फर्स्ट, जो जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, देखिए इसमें सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न है, यानी जितने भी अक्षर हैं वो सब सेपरेट सेपरेट हैं, यानी अलग अलग हैं। कोई भी मैचिंग कर रहा है आप कहेंगे सर नहीं। ठीक, तो सभी अक्षर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में अगर हम r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों को किस प्रकार निरूपित करेंगे? यानी हमारे पास जो अक्षर हैं, कुल अक्षर, वो हम n मान लें। यहां पे कुल अक्षर कितने हैं वो देखिए पहले। आप कहेंगे सर कुल अक्षर जो है हमारे पास 4 है। हम मान लें कि भाई हमारे पास कुल अक्षर कितने n है, उनमें से कुछ को लेकर, तो यहां पे कितनों को लेकर हमें बनाना है? 3 को लेकर बनाना है। तो जितने लें कुल अक्षर या कुल वस्तुएं, अगर हमारे पास यदि हमारे पास n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और उनमें से हम r को लेकर, कितने को लेकर? r को। जिस प्रकार से यहां पे कितनी अक्षर हमने लिए? 3। 4 में से कितने लिए? 3। उसी प्रकार अगर हमारे पास n भिन्न भिन्न वस्तुएं हो, उनमें से हम r वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाना चाहें, तो जो हमारी जो सूत्र बनेगी वो देखिए, उसको हम लिखेंगे n परम्यूटेशन r। किस प्रकार लिखेंगे? n परम्यूटेशन r। लेकिन कब? देखिए आगे कंडीशन मेंशन है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, देन हम उसको लिखेंगे n परम्यूटेशन r, और इसकी जो रिजल्ट आएगी स्टूडेंट वो होगी फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, यानी कहने का अर्थ है जब सभी अक्षर क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, उस स्थिति में अगर हमारे पास कुल वस्तुएं n हो, कुल वस्तुएं कितनी हो? n हो, और उनमें से हम r को लेकर क्रमचय बनाना चाहें, तो उसको हम लोग n परम्यूटेशन r से अभिव्यक्त करते हैं, और इसकी जो फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पे जो r जो है, यानी r का मतलब कितनी वस्तुएं लेके हम बना रहे हैं? कुल वस्तुएं कितनी है? n। तो r जो है वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा या n के बराबर हो सकता है। ये r की वैल्यू रहेगी कि भाई r का लिमिट रहेगा कि r कहां से कहां हो सकता है। तो r का मान जो है 0 से बड़ा और n से छोटा, क्योंकि r है क्या? r है कितनी वस्तुएं हम ले रहे हैं कुल में से। तो भाई 0 से कम तो हम ले ही नहीं सकते। बोला सर नहीं, 0 क्या लेंगे? 0 से अधिक की लेंगे। भाई कुल वस्तुएं हमारे पास कितनी है? n है। r क्या है? उनमें से ली जाने वाली वस्तुएं। तो हम वस्तुएं लेंगे कहां से? 0 से n के बीच में, या सभी को ले सकते हैं। जब हम सभी को लेंगे तो r जो है वो n के इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। और ये फॉर्मूला कब लगेगी? जब वस्तुओं के पुनरावृत्ति करने की अनुमति नहीं हो।
अब देखिए आगे, यदि हमारे पास n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से हमें r को लेकर क्रमचय बनाना हो, लेकिन पुनरावृत्ति की अनुमति हो, पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो क्रमचयों की संख्या जो है वो n की पावर n होगी। उस स्थिति में क्रमचयों की संख्या n की पावर n होती है। यहां तक भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये सेकंड। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्रमचय की सहायता से करते हैं। देखिए हमारे पास कुल अक्षर कितने हैं? 4। तो फर्स्ट केस में देखिए कैसे होगा, n बराबर कितना हुआ? 4। हमें कितना अक्षर लेके बनाना है? हमें 3 अक्षरीय शब्द बनाना है। मैं पीछे से रिपीट कर देता हूं वापस, ठीक है। रोज शब्द है, उसमें 4 अक्षर है कुल, हमें 3 अक्षरों वाला शब्द बनाना है। कंडीशन हमें दे रखी है पुनरावृत्ति नहीं हो, तो किस प्रकार लिखेंगे? फॉर्मूला रहेगा n परम्यूटेशन r। n की वैल्यू 4, कितने अक्षर लेने हैं? 3। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त कर दिया, बराबर मत लगाइए, ठीक है। यहां लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूं 4 परम्यूटेशन 3। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 बट्टे 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आगे देखिए फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे कितना बचा? फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की होती है, ठीक है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो क्रमचयों की कुल संख्या कितनी होगी? 24। और यहां पे भी देख लीजिए 24 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इसकी सेकंड पार्ट हमने बनाई वो देखते हैं कि भाई हमें रोज जो शब्द है उसमें से 3 अक्षरीय एक शब्द बनाना है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो इसको क्रमचय से किस बेस पे करेंगे? तो देखिए यही मैं कर देता हूं। तो क्रमचय से कैसे करेंगे? क्रमचय से करने के लिए जो है हमारे पास, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो फॉर्मूला होता है n की पावर r। फॉर्मूला क्या लगेगा? n की पावर r, ये फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो n कुल अक्षर कितने? 4। कितने कुल अक्षर हमारे पास? कितने? 4। उनमें से कितनों को लेकर शब्द बनाना है? 3 को लेकर, यानी 3 का चयन करके, ठीक है। तो 4 की पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4 अर्थात 64। अर्थात कितना हुआ? 64 हुआ। तो बताइए सेम टू सेम आंसर आया नहीं आया क्रमचय से? बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो क्वेश्चनों को हम लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को गणना के आधारभूत सिद्धांत से और क्रमचय दोनों से सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल स्थितियां सभी आपके सामने लिखी हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्रमचय बनाना कब? जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो। अब जरूरी तो नहीं हर बार जो है हमारे पास जो शब्द दे रखा हो उसमें अक्षर जो है वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, सेम भी हो सकते, बिल्कुल हो सकते। तो जब हमारे पास जो शब्द दे रखा है उसमें जो अक्षर है वो भिन्न भिन्न ना हो, यानी कुछ सेम भी हो, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या है। हमने यहां पे माना कि n जो है हमारे वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या है, तथा p वस्तुएं समान प्रकार की है और शेष क्या है? भिन्न प्रकार की। तो बनने वाले क्रमचयों को हम किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे? देखिए दोस्तों, फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो बनेगा फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल p। यहां पे p क्या है?
वे वस्तुएं जो क्या है समान प्रकार की है, वे वस्तुएं जो समान प्रकार की यानी वे अक्सर जो समान प्रकार के हैं। और n क्या है क्रमचों की संख्या। देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग जो है एक एग्जांपल से समझा देते हैं, आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपके पास एक शब्द है इलाहाबाद, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हल नंबर 9, AH ABAD। इलाहाबाद, ये हमारे पास एक शब्द है। अब ध्यान से देखिए इसमें कुल अक्षर कितने हैं? सबसे पहले आप नोट कीजिए कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि भाई ये भिन्न भिन्न है या सेम भी है, आप कहेंगे सर इनमें सभी भिन्न भिन्न नहीं है, कुछ सेम भी है। तो जो समान है वो अक्षर लिख लीजिए। समान अक्षर कौन कौन से हैं? पहले देखिए ए कितनी बार है 1 2 3 4 बार, एल 2 बार, एच 1 बार, बी 1 बार, डी 1 बार। यहां तक क्लियर हो गया कि भाई हमें जो शब्द दे रखा है वो इलाहाबाद है, कुल अक्षर 9 है, समान अक्षर उसमें ए 4 बार और एल 2 बार है, ये समान है। तो यही तो हमने यहां पे लिखा है कि अगर हमारे पास देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं पीछे स्लाइड, एन वस्तुओं के क्रमचों की संख्या, यानी एन जो है वो क्रमचों की संख्या है और पी जो है वो समान प्रकार के हैं। यहां पी वस्तुएं क्या है समान प्रकार की है। तो जो कुल क्रमचय बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल पी। तो देखिए इससे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या, कुल अक्षर 9 फैक्टोरियल 9 बट्टे जो समान है उनका क्या लगा दीजिए भाग। तो ए कितनी बार 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल, एल कितनी बार 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, ठीक है। यानी बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या ये होगी। सोल्व कर लीजिए आगे इसको, तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, यहां तक ही विस्तारित करेंगे। आगे लिख देंगे फैक्टोरियल 4, कारण कि नीचे फैक्टोरियल 4 है ताकि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाए। तो ये फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुना 1। तो देखिए 2 से फैक्टोरियल 4 कट गया, कोई ना, 2 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट गया 3 बार, ठीक। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया आपका। आगे देखिए 9 को 8 से गुना किए, 9 अंटे 72, 5 को 3 से 5 3 15, ठीक है। 15 को 7 से गुना कर लीजिए 105। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए एकदम से आपको। अब 105 को आप 72 से गुना कर दीजिए, कितने से 72 से, तो यहां पे गुना कर लीजिए 105 गुना 72, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 7 पंजो 35, 7
065 7560, ये आपके कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। ये क्या आ गया हमारे कुल कर्मचारी। तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बनाते हैं। हमें दे रखा है उदाहरण 10, 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलिए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। हल 9 नंबर, कुल संख्याएं कहां से कहां तक है, 1 से 9। 9 और 1 से 9, कुल संख्या कितनी है, 9 है। कहां से, 1 से 9 तक। इनमें से कितनी लेनी है, 4 अंकीय संख्याएं हमें बनानी है। तो स्टूडेंट यहां से इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, ये देखिए पहले तो 9, कितने लेकर बनाना है क्रमचय, 4, यानी r ली गई वस्तुएं या संख्याएं कितनी है, 4। यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n परम्यूटेशन r, तो 9 परम्यूटेशन 4 किस प्रकार लिखेंगे, 9 का फैक्टोरियल बट्टे 9 - 4 का फैक्टोरियल। आगे देखिए 9 का फैक्टोरियल, तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल। नहीं, इसमें कितना बचा, 5, तो 5 का ही फैक्टोरियल लिखिए। 4 तक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीचे शेष कितना रह रहा है, 5 का फैक्टोरियल। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए 9 को 8 से गुना किया, 9 × 72, 7 × 42 और 5। आगे गुना बनाएंगे तो देखिए ये 72, इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 चौक 20, 21। 72 और 21 को गुना कर लीजिए आप, तो 72 2, तो फाइनली आपकी जो आंसर बन रही है स्टूडेंट वो बन जाएगी 15,120, क्योंकि 0 भी था ना यहाँ पे, वो यहाँ लगा दी। तो बिल्कुल आपको जो है इसमें अब कोई समस्या कहाँ पे गलत हुआ स्टूडेंट, 9 8 7 6, 5 में से 5, 9 × 72, 7 × 42। हाँ ये तो कट गया ना यहाँ, अरे यार देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गया, तो इतना ही रहा। तभी आंसर मैचिंग नहीं हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल। 72 और 42 को गुना कीजिए, तो 72 और 42, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 8 4 12 की 2, असल 3024। ये हमारी आंसर होगी। तो क्लियर हो जाना चाहिए।
फिर से देख लीजिए, कुल संख्याएं 9, यानी n का वैल्यू 9 है, और कितनी लेनी है, 9 में से कितने को लेके हमें जो है क्रमचय बनाना है? बोलो सर 4 को लेके। कितनों को लेके? 4 को लेके। किस प्रकार व्यक्त करेंगे? n परम्यूटेशन r, n का वैल्यू डाल दिए, यहाँ पे r का डाल दिए और फॉर्मूला लगा के सोल्व आउट कर लिया। तो काफी सिंपल है। चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छी क्वेश्चन है, यही सोल्व कर लेते हैं। 10 कहां गया? यहां पे 10 लिखी स्टूडेंट, ये 10 नंबर आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, अच्छा हमने क्वेश्चन नंबर 10 बना दिया, और जो है दस हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का 100 से 1000 के बीच 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक, जो अंक लेने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाए जा सके। 100 और 1000 के बीच ये जो नंबर है, इनको लेके हमें संख्याएं बनानी है। तो भैया 100 और 1000 के बीच कितने अंकीय संख्याएं होती है? 3 अंकीय। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको अगर आप गणना के आधारभूत सिद्धांत से करें तो देखिए एकदम सिंपल है। ये जो स्टूडेंट आपका ये जो थर्ड प्लेस है, इसको मैं फर्स्ट प्लेस बोल देता हूं, इकाई का अंक, ये आपका दहाई का अंक, और यहां थर्ड प्लेस यानी सैकड़ा का प्लेस। ये जो थर्ड स्थान है, यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए भाई? 0 यहां नहीं आना चाहिए। 3 अंकीय होने के लिए यहां क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होगा तो ये कुल संख्याएं कितनी है आपके पास? ये देखिए, ये मेरे पास कुल संख्याएं हुई 6। कुल संख्याएं कितनी हुई? 6। तो इस स्थान को भरने के तरीके मेरे पास कितने हुए? बोलो सर 0 के अलावा 1 से लेके 5 तक की कोई भी संख्या यहां डाल दीजिए। तो यहां कितने तरीके हुए इसके भरने के? 5 तरीके हुए। सपोज दैट यहां पे मेरे पास मैंने 4 डाल दिया। कितना डाल दिया? 4। अब मेरे पास कितने अंक बचे? आप कहेंगे सर आपके पास 5 संख्याएं बची, तो इसको भरने के तरीके 5 तरीके। सपोज दैट मैंने यहां 0 डाल दिया। अब मेरे पास कितने नंबर बचे? 4 नंबर। तो इसको भरने के तरीके 4। तो कुल क्रमचय या कुल तरीके एक ही बात है, 5 गुना 5 गुना 4, तो 55, 25, 25 चौक 100। लेकिन ये तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से हुआ ना, ये तो किससे किया हमने? गणना के आधारभूत सिद्धांत से। लेकिन हम इसको करना चाहिए, हमें किससे करना चाहिए? क्रमचय से। तो चलिए अब इसको क्रमचय से भी कर लेते हैं। स्लाइड जो है वो नया लेते हैं और बनाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस प्रकार से अब हम इसको जो क्रमचय की सहायता से भी बना सकते हैं। किससे? क्रमचय से। हल जो है इसका हम क्रमचय से करते हैं। सबसे पहले मैं 4 बॉक्स बना देता हूं ताकि थोड़ी समझने में आसानी रहे। करेंगे इसको क्रमचय से ही।
ठीक है, 100 से 1000 के बीच। और कौन कौन से नंबर हैं जिनको लेके बनानी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को लेके हमें 100 से 1000 के बीच की संख्याएं बनानी है। 100 से 1000 के बीच की संख्याएं 3 अंक की होती है। कितने अंक की होती है? 3 अंक की। तो ये कुल संख्याएं हो गई आपके पास 6। अब अगर मैं 6 में से 3 को लेके क्रमचय बना लूं, 6 में से कितनों को लेके, किन्हीं भी 3 संख्याओं को लेके मैं क्रमचय बनाऊंगा तो 6 परम्यूटेशन 3 बनेंगे। बताइए बनेंगे नहीं बनेंगे? आप कहेंगे सर बनेंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। बोला क्या सर? देखिए बेटा, यहां पे 0 भी आ सकता है, फर्स्ट प्लेस, सॉरी, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये जो थर्ड प्लेस है, यहां पे 0 भी तो आ सकता है। जब मैं 6 में से किन्हीं भी 3 को लेके बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 अंक है। इन 6 में से मैं किन्हीं भी 3 को लेके अगर क्रमचय बनाता हूं तो 6 परम्यूटेशन 3। लेकिन समस्या क्या है कि उस स्थिति में यहां पे 0 भी हो सकता है। बोला सर यस। तो जब यहां पे थर्ड प्लेस पे 0 होगा तो ये कैसा अंक होगा? आप कहेंगे सर ये तो दो संख्याओं वाला अंक हुआ। बिल्कुल, यहां पे कोई भी संग नंबर आ जाओ, 0 के अलावा यहां 0 नहीं आना चाहिए। यहां 0 है तो यहां 0 नहीं आना चाहिए। बाकी इन दो, क्योंकि 0 तो आ ही चुका, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो फिर इन दोनों स्थान पे कोई भी नंबर आएगा तो कितने अंकीय संख्या होंगी? 2 अंकीय। वो 3 अंकीय कैसे हो सकती है? बोले सर ठीक है, बात तो सही है। तो 0 यहां फिक्स कर दीजिए। 0 सपोज दैट यहां आ गया, यानी यहां आ गया तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया। अब कितने बची आपके पास संख्याएं? 5 बची। तो 5 बची, तो 5 में से 2 को लेकर 2 अंकीय कितनी बन सकती है? तो बोला सर वो बनेगी 5 परम्यूटेशन 2। इस बात को फिर से समझ लीजिए। मैंने 0 को यहां फिक्स कर दिया। अब यहां पे मेरे पास कितने ब्लॉक बचे? 2 ब्लॉक। इन 2 ब्लॉकों को इन 5 नंबरों से मैं किस प्रकार भर सकता हूं? n का मान 5, r का मान 2, तो 5 परम्यूटेशन 2। ये कुल संख्याएं होंगी 2 अंकीय। अगर मैं अगर मैं इन 3 अंकीय संख्याओं में से इन 2 अंकीय संख्याओं को घटा दूं तो मेरे पास जो है 3 अंकों वाली बच जाएगी। तो घटा दीजिए, 5 परम्यूटेशन 2। सोल्व कर लीजिए आप इसको। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल माइनस इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 की फैक्टोरियल, और नीचे कितना बचा? 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 6 पंजो 30, तो ये हो गया 120। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल 5 चौक 20, तो कितना हो गया? 100। कितनी आंसर आ रही है? 100, और 100 ही उससे आ रही थी। तो स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कुल संख्या है 6 में से किन्हीं भी 3 का चयन करके हम लोग क्रमचय बनाएंगे तो बनेंगे 6 परम्यूटेशन 3। लेकिन यहां पे हमारे पास जो संख्याएं दे रखी है उसमें 0 भी है, तो 0 जो है यहां पे थर्ड प्लेस पे आ सकता है, यानी सैकड़े के स्थान पे आ सकता है। तो जब 0 थर्ड प्लेस पे आएगा तो जो संख्या बनेगी वो 2 अंक की होगी। कैसी होगी? 2 अंक की होगी। तो आप क्या कीजिए, थर्ड प्लेस पे 0 को फिक्स कीजिए
और देखिए कि दो अंक की कितनी बन रही है, तो जीरो को फिक्स कर दिया तो आपके पास कितनी संख्याएं कुल बची, 5। 5 में से किन्हीं भी दो को लेके बनने वाले क्रमचयों की संख्या 5 परम्यूटेशन 2, तो 3 अंकीय कुल संख्याओं में से 2 अंकीय संख्याएं घटा दी, ठीक है। तो आपके आंसर कुल 3 अंकीय संख्याएं कितनी हुई, 100। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। अब मेरे मन में आ रही है यार बता ही दूं, है ना, तो चलो मैं बता ही देता हूं फिर। एक अदर मेथड और है, बहुत से मेथड है भैया, चलिए ताकि आपका जो बेसिक है वो सुधर जाए। देखिए आपके पास कितने ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं। आप 3 अंकीय संख्याएं बनाना चाहते हैं, 0 से 5 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके आप 3 अंकीय संख्या बनाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि यार यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसको भरने के तरीके कितने हैं, इसको भरने के आपके पास तरीके हैं 5 तरीके। इस स्थान को भरने के कितने तरीके हुए, 5 तरीके हो गए, क्लियर। यानी इन 6 में से कोई भी एक अंक वहां आ गया तो शेष कितने बचे, बोलो सर शेष बचे 5। तो शेष जो 5 बचे उनमें से किन्हीं भी 2 का चयन करके कुल कितने क्रम से बनेंगे, 5 परम्यूटेशन 2, 5 परम्यूटेशन 2। भाई आपके पास एक अंक इनमें से कोई भी 0 के अलावा, 0 के अलावा कोई भी एक संख्या यहां पे चली गई तो शेष पीछे कितनी बची, 5। भाई 0 के अलावा इस स्थान को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, पहला तो ये 5 तरीके से, ठीक। और एक संख्या चूंकि यहां चली गई तो शेष कितनी बची, 5। 5 में से 2 का चयन करके इन दोनों स्थान को भरने के तरीके 5 परम्यूटेशन 2 होंगे। तो कैसे बना क्वेश्चन, इसको इस प्रकार लिखेंगे 5 गुना 5 परम्यूटेशन 2, तो ये हो गया 5 गुना 5 की फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 की फैक्टोरियल। आगे देखिए ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल, कट जाएगा। 5 25, 25 चौक 100। तो किसी भी तरीके से आप बना लीजिए, आप अपने कंसेप्ट जो है वो बेस्ट बनाइए ताकि क्वेश्चन जो है कहीं पे भी ना अटके। तो क्लियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन नंबर जो है 12 है उसको सोल्व करते हैं। हल 12, हल 12 का, तो 12 में हमारे पास जो दे रखा है फर्स्ट दे रखा है उसी को सोल्व करते हैं। ए पार्ट हमें दे रखा है n परम्यूटेशन 5, n परम्यूटेशन 5 इज इक्वल टू 42 गुना n परम्यूटेशन 3, n परम्यूटेशन 3 और बोला गया n जो है वो 4 से बड़ा है। चलिए शुरू कीजिए, इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे लिखेंगे फॉर्मूले से, n का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर 42 गुना n की फैक्टोरियल बट्टे n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो देखिए क्या करेंगे, ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस n के फैक्टोरियल को यहां पे लेके आऊंगा, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
42 गुना n का फैक्टोरियल बट्टे इस n की फैक्टोरियल को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, इसको देखिए लिखेंगे n-3, इसमें से एक घटाया तो n-3 -1 तो n-4, और कहां पे स्टॉप कर दूंगा, n-5 के फैक्टोरियल पे, कारण कि नीचे n-5 का फैक्टोरियल है जो कैंसिल आउट हो जाए, बराबर 42। देख लीजिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास 4 का फैक्टोरियल हो तो हम कैसे लिखते हैं, 4 उसमें से एक कम करते हैं, उसमें से एक कम करते हैं, फिर एक कम करते हैं, एक कम किया तो 3, 3 में से एक कम किया 2, 2 से एक कम किए 1, तो हमारे पास n-3 का फैक्टोरियल है। तो इस पहले एज इट इज इसको लिखा, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल था, 4 को एज इट इज लिखते हैं, फिर इसमें से एक कम किया तो n-4, फिर इसमें से एक कम किया n-5, तो नीचे n-5 है तो n-5 पे फैक्टोरियल लगा दिए, ये कैंसिल आउट। तो जो हमारा बना वो देखिए n-4 गुना n-3 बराबर 42। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। n को गुना कीजिए पहले, तो n² -3n, फिर -4 से गुना कीजिए तो -4n प्लस का 12 बराबर 42, n² -7n प्लस 12 -42 बराबर 0। इस 42 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो n² -7n -30 बराबर 0। ये आपकी n में द्विघात है। किस में द्विघात है, n में, तो बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। n² को एज इट इज, -30 को एज इट इज, बीच वाला पद जो -7n उसके दो टुकड़े करेंगे। देखिए n² को -30 से गुना किया तो -30n², तो दो टुकड़े करेंगे कि -30n² बन जाए, तो बन जाएगा 10n प्लस 3n, 10n प्लस 3n, तो कितना बचा, माइनस का 7n, दोनों को गुना किया तो -30n²। तो फर्स्ट जो दो हैं और ये आपकी जो सेकंड दो हैं, इनमें से फैक्टर बना लीजिए। तो यहां से कॉमन ले लिया n, तो n-10 प्लस 3 कॉमन 3 कॉमन ले लिए, तो n-10 बराबर 0, n-10 कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा n प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से देखिए n-10 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना हो गया, पहले तो वो देखिए 10। दूसरी स्थिति में n प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से n बराबर कितना हो गया, -3। अब जो है n जो है उसका मान ऋणात्मक नहीं होगा, ये असंभव है। स्थिति है कारण कि भाई n कुल वस्तुओं की संख्या है, तो वस्तुएं जो है कुल संख्याएं या कुल वस्तुएं, तो इसलिए n जो है आपकी नेगेटिव नहीं होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आपको क्वेश्चन में भी बोला गया है कि n ग्रेटर देन कितना दे रखा है, 4। आपको क्वेश्चन में भी ये रखा है कि n जो है वो 4 से बड़ा है, तो ये वैसे भी नहीं हो सकती। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसकी बैक पार्ट जो है वो सोल्व करते हैं। बैक पार्ट हमें दे रखा है n
परम्यूटेशन 4 बट्टे n-1, परम्यूटेशन 4 बराबर 5/4, सॉरी 5/3 है। तो स्टार्ट कर देते हैं सोल्व करना। इसको आप कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n बट्टे n-4 का फैक्टोरियल, और इसे आप लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-1 -4 का फैक्टोरियल बराबर 5/3। तो लिख लेते हैं फैक्टोरियल n बट्टे n-4 की फैक्टोरियल गुना, ये जो है इसको पलट देते हैं, तो ये बन गया आपका n-5, तो इसको ऊपर लिख देते हैं n-5 का फैक्टोरियल बट्टे n-1 का फैक्टोरियल बराबर 5/3। अब देखिए स्टूडेंट, आप फैक्टोरियल किसका बनाएंगे, विषय ये है कि आप इसकी फैक्टोरियल करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, या सभी की करेंगे, या कुछ की करेंगे। देखिए एक तो इसका कर लीजिए आप, क्योंकि इसका फैक्टोरियल करेंगे तो फायदा क्या होगा। देखिए आप लिखेंगे n और फिर लिखेंगे एक कम n-1 का फैक्टोरियल, जो नीचे n-1 है वो कट जाएगा। दूसरा आप इसका फैक्टोरियल कर लीजिए, पहले आप n-4 लिखेंगे, फिर उसमें से एक घटाएंगे तो n-5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ऐसा ना, उससे ये कट जाएगा। तो आप पहले ये देखें कि किसका करें और किसको एज इट इज रखें, इस बात पे आप अच्छे से फोकस कर लें। तो n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 का फैक्टोरियल, n-5 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा n बट्टे n-4 बराबर 5/3। तिरछा गुणा कीजिए, 3n बराबर 5n - 20, इसको मैंने यहां गुना कर दिया। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं, ये स्टेप एक और लिख दिया, ठीक है। इस 3n को उस साइड ले जाइए, 20 को इस साइड लेके आइए, तो 20 बराबर 2n, दोनों पक्षों में 2 से भाग डाल दीजिए। कितने से? 2 से। कितने से भाग डाल दीजिए? 2 से, तो n बराबर 10, n बराबर 10, और n जो है 4 से बड़ा है। n कितने से बड़ा है? 4 से बड़ा है। तो कोई ना, बिल्कुल n बराबर 10 आपके पास आ रहा है, तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी, आप खुद से भी बना सकते हैं इसको। तो जल्दी से बना के आंसर बताइए इसको। हल 13, हमें दे रखा है 5 गुना 4 परम्यूटेशन r बराबर 6 गुना 5 परम्यूटेशन r-1। देखिए किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे, तो इसको लिखिए 5 और 6 को इसके नीचे ले आइए, तो ये हो गया 5 परम्यूटेशन r-1, और इसको इसके नीचे ले जा रहे हैं पक्षांतर करके, 4 परम्यूटेशन
आर। समझ गए? इस 6 को यहां लेके आया, इसके नीचे, इसको इसके नीचे ले गया, तो लिखता हूं 5/6 बराबर, ये आपकी बन गई 5 की फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 5 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टे 4 की फैक्टोरियल बट्टे 4 माइनस आर की फैक्टोरियल। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। 5/6 बराबर, इसको देखिए 5 का फैक्टोरियल माइनस आर प्लस 1, कितना हो गया? 5 माइनस आर प्लस 1। ये ना स्टूडेंट, इसकी फैक्टोरियल गुना, ये जो नीचे ऊपर जाके पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस आर का फैक्टोरियल बट्टे 4 की फैक्टोरियल। यहां से देखिए 5/6 बराबर 5 का फैक्टोरियल 6 माइनस आर का फैक्टोरियल 4 माइनस आर का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल। अब किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 5/6 बराबर, इस 5 के फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 गुना 4 की फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 6 माइनस आर, इसमें से एक कम किया स्टूडेंट, तो ये हो गया 5 माइनस आर, फिर एक कम किया तो ये हो गया 4 माइनस आर, और उसकी लिख दिया हम फैक्टोरियल। ठीक है, गुना 4 माइनस आर का फैक्टोरियल बट्टे 4 की फैक्टोरियल। देखिए 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल कैंसिल। 5/6 बराबर, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 6 माइनस आर मल्टीप्लाई 5 माइनस आर, बाकी सारा कैंसिल आउट हो चुका है। देखिए 5, इन दोनों को अगर इस 5 को मैं यहां नीचे ले आऊं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सभी को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो तो इसको लिख दो आप 5 गुना 6 माइनस आर 5 माइनस आर 5 गुना 6। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा 6 माइनस आर 5 माइनस आर बराबर 6। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 को 5 से गुना किए 30, 6 को माइनस आर से गुना किए तो माइनस 6 आर, माइनस आर को 5 से माइनस 5 आर, और प्लस का आर स्क्वायर बराबर 6। तो ये हो गया आर स्क्वायर, और 6 और 5 11 आर माइनस का, इस 6 को इस साइड ले आओ तो किसका हो गया? माइनस का। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 बराबर 0। फैक्टर बनाएंगे इसकी, द्विघात है ना, तो आर स्क्वायर को 24 से गुना किया तो 24 आर स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे टुकड़े करो 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 बराबर 0। फर्स्ट 2 पेयर में से आप जो है कॉमन ले लीजिए, तो आर कॉमन लिया तो आर माइनस 8, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया तो आर माइनस 8 बराबर 0। आर माइनस 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो आर माइनस 3 यहां रह गया मेरे पास 0। फाइनली मैं लिख सकता हूं आर माइनस 8 बराबर 0,
r-3 बराबर 0। तो यहाँ से r बराबर मेरे पास आ रहा है 8 और यहाँ से आया r बराबर 3। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, एक जगह 4 एक जगह 5, एक जगह 4 है एक जगह 5 है, ठीक है। तो बिल्कुल r की वैल्यू जो है 8 और 3, ये हमारी आंसर आ गई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन तो थोड़ी सी थी, बाकी जो है क्वेश्चन जो है टफ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है क्वेश्चन, उसमें बोला गया है डॉटर शब्द, डॉटर क्वेश्चन नंबर है 14 टीयर डॉटर। शब्द के अक्षरों से 8 अक्षरों वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अक्षर हैं, 8। तो लिखता हूं कुल अक्षर, आठ। अब आप ये देखिए कि इसमें कोई भी जो है अक्षर रिपीट हो रहा है क्या, डी रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे सर नहीं, ए मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यू नहीं, जी नहीं, एच नहीं, टी साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है, ई आर, कोई भी जो है रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई ना। अब कंडीशन दे रखी है कि पहला ए, सभी स्वर साथ रहें, सभी स्वर क्या रहें, साथ रहें। तो 8 में से पहले तो हमारे पास कुल अक्षर हैं 8, 8 में से 8 को लेकर हम कितने क्रमचय बना सकते हैं, यानी कुल अक्षर 8 है, इसका मतलब क्या है, n बराबर 8, ठीक है। अगर मैं 8 में से 8 का चयन कर लूं तो कितने क्रमचय बनेंगे, ऐड परम्यूटेशन ऐड के हिसाब से क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 8 बट्टे 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, नीचे होगा 0, 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 8 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, और कहां तक लिखना होता है, 1 तक। नहीं समझे कि भाई हमारे पास 8 अक्षर हैं, 8 में से 8 को ले लें तो कितने क्रमचय बनेंगे, बोला सर वो पूछा ही नहीं, हमें आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं निकाल रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले 8 को 7 से गुना किए 56, 6 को 5 से गुना किए 30, 4 3 12, 12 दूनी 24, और ये हो गया 56, 24 को 3 से गुना किए 72। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहां तक कोई भी जो है स्टूडेंट समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है 56 और 72 को आप गुना कर लीजिए, तो 72 56 को गुना किए तो 6 दूनी 12 की 2 आसल 1, 7 6 42 1 43, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 35 1 36, 2 3, ठीक है। तो 4 0 3 2 और 1 0 ये रहा, तो ये भी लगा दीजिए।
दोबारा से देख लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 7 के 42, 43, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 35। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कर भी सकते हैं यार, बाकी ठीक है, मिस्टेक नहीं है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई 8 में से 8 को लेके कितने क्रमचे बनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,320, 40,320। क्लियर। अब आगे देखा सभी स्वर साथ रहे, इसका क्या मतलब है? पहले तो स्वर कौन कौन से हैं वो देखो, स्वर देखो इसमें कौन कौन है। क्या इसमें ए है? बिल्कुल है। क्या इसमें ई है? ई भी है। आई नहीं है। ओ नहीं। यू है? बोला सर यू है। पेन भी अपने आप टिका है जाके यू पे। जब लक अच्छा होता है ना तो वहीं टिकता है जहां टिकना चाहिए, तो सीधा जाके यू पे ऑटोमेटिक टिका। ठीक है, तो बाकी कोई है नहीं, तो स्वर कितने हैं? कुल स्वर अपने पास हैं कितने? 3। कितने? 3। और कुल अक्षर कितने? 8। उनमें से स्वर कितने? 3। तो शेष कितने? शेष अक्षर अक्षर जो स्वर नहीं है वो कितने स्टूडेंट देखिए, तो वो हो गया 8 - 3 बराबर कितने? 5। अब मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट सभी स्वर साथ रहेंगे, इसका मतलब ये जो स्वर हैं ये एक बॉक्स में रहेंगे, यूं मान लीजिए। कौन कौन? ए, ई, यू, ये एक बॉक्स में रहेंगे या एक डिब्बे में रहेंगे, तो इनको हम सिंगल की तरह काउंट करेंगे। किसकी तरह? सिंगल की तरह। तो यानी एक अक्षर की तरह काउंट करेंगे। तो मान लिया ये एक अक्षर तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा, और शेष शेष जो स्वर नहीं, स्वर नहीं, वे कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। तो कुल कितने बन गए? 6 अक्षर। कुल कितने बन गए स्टूडेंट? 6 अक्षर बन गए। हाँ या ना? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला बोल रहा है शब्द के अक्षरों से 8 अक्षरों के विन्यास वाली संख्याएं ज्ञात करो, सभी स्वर साथ रहे। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो आपको शब्द दे रखा है उसमें 3 स्वर हैं। कौन कौन? ए, ई, यू। शेष अक्षर जो स्वर नहीं है वो कितने हो गए? 5। सभी स्वर साथ रहे, इसका मतलब सभी स्वर जो है एक बॉक्स में रहेंगे। एक बॉक्स में रहेंगे तो ये एक अक्षर की तरह व्यवहार करेंगे। स्वर नहीं है वो कितने हो गए? 5। तो कुल अक्षर आपके पास कितने हो गए स्टूडेंट? में ये पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे सर 6। कितने अक्षर हो गए? 6। अब इन 6 अक्षरों को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो 6 अक्षरों को व्यवस्थित करने का तरीका हो गया 6 परम्यूटेशन 6। 6 परम्यूटेशन 6। अब बात यह है स्टूडेंट कि ये जो 3 स्वर हैं, कितने स्वर हैं? 3। ये भी तो आपस में व्यवस्थित होंगे, तो 3 में से 3 को लेकर कितने बनेंगे? 3 परम्यूटेशन 3 क्रमचय बन जाएंगे। समझ में आया आपको? फिर से समझ लीजिए, 3 स्वर हैं, तो 3 स्वर में से 3 स्वर ये आपस में कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3। लेकिन फैक्टोरियल 3 का मतलब ही तो 3 परम्यूटेशन 3 है। ठीक है, क्योंकि हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन हम परम्यूटेशन से ही बना रहे हैं सभी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल बट्टे 6 - 6 की फैक्टोरियल गुना 3 की फैक्टोरियल बट्टे 3 - 3 का फैक्टोरियल। अब नीचे बचा 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फाइनली आपके पास आंसर कितनी आनी चाहिए? 6 का फैक्टोरियल गुना 3 की फैक्टोरियल। ये आपकी आंसर आनी चाहिए स्टूडेंट।
अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा चार। ये आंसर जो है मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं यार, थोड़ा सा समय कम रहा है आज तो। कहां पे 4320, 4320 ये तरीका होगा। समय का थोड़ा सा अभाव है, समय कम बचा है लेक्चर में, तो देखते हैं। समझ गए होंगे आप कि भाई हमारे पास कुल अक्षर 6 है, 6 बने, तो 6 में से 6 को लेके किस प्रकार, यानी n की वैल्यू 6 और चयनित भी 6, तो n परम्यूटेशन r से 6 परम्यूटेशन 6 हो गया। फिर इस साइड कितने स्वर हैं, 3 है, ठीक। तो 3 को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, 3 परम्यूटेशन 3 अर्थात फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो फाइनली सोल्व किए तो 4320। अब सेकंड पार्ट है इसका, वो है कि सब स्वर एक साथ नहीं रहे। इसका मतलब जो आपके पास कुल बने, कुल क्रमचय कितने बने 40,320, उनमें से सभी स्वर साथ रहने वाले जो केस हैं उनको आप लोग कम कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बै वाला पार्ट है वो भी हम लोग बना देते हैं, पार्ट बै। जब सभी स्वर जो है साथ न रहें, तो साथ कब नहीं रहेंगे, सबसे पहले हमने कुल क्रमचयों की संख्या निकाली, कब, जब हमें शब्द डॉटर दे रखा है उसमें 8 अक्षर हैं, 8 में से 8 को ले लें, तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या है 40,320, ठीक है। और फिर हमने निकाला कि सभी स्वर साथ रहे, सभी स्वर साथ रहे, तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी है 4,320। इनको घटा दीजिए तो सभी स्वर साथ नहीं रहने वाले क्रमचयों की संख्या आ जाएगी, तो घटा लीजिए 40,320 में से 40,320 में से 4,320 000 36,000 कितना 36,000, ये आपकी आंसर हो जाएगी 36,000। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से बने होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिए आराम से, और सभी जो बेसिक है उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिए। वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, तो वहां से आप डाउनलोड करके जो है कोई भी कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। सभी जो कोर्स हैं वो चैप्टर वाइज दे रखें, ताकि आप इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चे को जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो वो उसी का कोर्स खरीदे, ताकि बच्चे को जो है कम से कम फाइनेंस लगे। तो वीडियो जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।